डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बजट 2026 और 27 के प्रति प्रस्तुत बजट स्पष्ट रूप से आम वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान और बागवानों को, विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं के प्रति केंद्र की उदासीनता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस बजट से निराश है। मध्यम वर्ग को आयकर में राहत की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य को राज्य विशेष अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, जिसे राजस्व घाटानुदान RDG कहा जाता है। वर्ष 1952 से लेकर 15वें वित्त आयोग के गठन तक केंद्र सरकार ये अनुदान नियमित रूप से राज्य को दिए जाते थे, लेकिन पहली बार 16वें वित्त आयोग ने इस अनुदान को बंद कर दिया है। कृषि क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधान हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए अपर्याप्त है, जहां भौगोलिक परिस्थितिक और खेती की लागत देश के मैदानी राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। सेब उत्पादक जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था कही जाती है, उन्होंने कहा कि पर्यटन हिमाचल प्रदेश की पहचान है, रोजगार का प्रमुख स्रोत है। इस क्षेत्र के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने ऋण सीमा को 3% से बढ़ाकर 4% करने पर भी बल दिया है। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। आज वित्त मंत्री जी ने बजट रविवार वाले दिन रखा और रविवार वाले दिन जब बजट रखा जा रहा था तो मैं इस पूरे बजट को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। और निश्चित तौर पर आज ही 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी रखी गई। हिमाचल के इतिहास में ये आज एक काला दिन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रदेश जब बने था, छोटे राज्य और पहाड़ी राज्यों को रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंका गया था, और रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंकने के बावजूद 1952 से लेकर हमें ग्रांट मिलती रही, RDG के रूप में ग्रांट मिलती रही। और RDG के रूप में जब ग्रांट मिलती रही तो प्रदेश में जो कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकते थे, उनको ग्रांट के रूप में जो डेफिसिट होता था उसके रूप में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती थी। संविधान के अनुच्छेद 275(1) में केंद्र सरकार में राज्यों को स्टेट स्पेसिफिक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है। 1952 से लेकर 15वें फाइनेंस कमीशन तक ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही। तकरीबन 70 साल से ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही। और इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण प्रदेश की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की जो विकासात्मक कार्य हैं, उनको अमल में लाया जाता रहा। रिपोर्ट 16 फाइनेंस कमीशन की रखी गई। हमें आशा थी, तकरीबन 4 बार में फाइनेंस कमीशन को मिला और इतनी ही बार में वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री जी से भी मिला। मैंने उनसे हमेशा ये अनुरोध किया कि जब हमें 16 फाइनेंस कमीशन जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देगा तो टेपरिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 साल के लिए एक सम्मान होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी, उसमें टेपरिंग हुई। टेपरिंग का कहने का मकसद मेरा ये है कि पहले वर्ष जैसे 11,000 करोड़ मिल गया, दूसरे वर्ष 10,000 करोड़ मिल गया, तीसरे वर्ष और 10,000 करोड़ मिल गया, चौथे वर्ष 8,000 करोड़ मिल गया, और 5वें वर्ष आज इस वर्ष जो 25-26 का वित्तीय वर्ष चल रहा उसमें 3200 करोड़ रुपये मिल गया। यानी कि 11,000 करोड़ से हम 3200 करोड़ में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट
15th फाइनेंस कमीशन की आज पा रहे हैं। एकदम बजट में एक 3200 करोड़ रुपये मिलना प्रदेश की आर्थिक जो स्थिति है उसको पटरी में लाने में मुश्किल आती है। इसलिए आज जब आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देंगे तो आपने इसको बराबर ही 5 साल के लिए रखना। 15th फाइनेंस कमीशन जब था और जब तक 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई थी, प्रदेश में 15th फाइनेंस कमीशन ने जो आरडीजी दी थी इंटरिम रिपोर्ट के रूप में, जो कि 2020-21 में इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की गई। जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 11,431 करोड़ रुपया इंटरिम रिपोर्ट में 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें आरडीजी दी है। फिर 15th फाइनेंस कमीशन ने जब फुल रिपोर्ट आई तो 37,199 करोड़ रुपए की आरडीजी दी और 37,000 और 11,431 के हिसाब से ये टोटल 49,000 करोड़ रुपए के तकरीबन 48,000 49,000 करोड़ रुपए के करीब 2020-21 से 2025-26 तक प्रदेश को मिला। और प्रदेश में इस वर्ष जो आरडीजी आ रही है वो 3200 करोड़ रुपए आ रही है। 2026 से 31 के बीच में 2026 से 31 के बीच में भी 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो आरडीजी को रिकमेंड करता है। हमने अंदाज़ा लगाया था कि पिछली बार अगर 48,000 करोड़ रुपए आया तो इस बार 50,000 करोड़ रुपए आएगा और हर साल 10,000 करोड़ रुपया प्रदेश को मिलेगा। और मैं यही मांग करता रहा, हमें तो ये पता ही नहीं था कि आरडीजी ख़त्म कर दी जाएगी, हमें ये जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ किस लिए मिलता रहा ये भी मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये बोलना के लिए मिलता रहा कि आरडीजी में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आना चाहिए। जब आप 16th फाइनेंस कमीशन आरडीजी को रिकमेंड करेगा तो एक समान आरडीजी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मिले। और जब मैंने 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसमें आरडीजी को पूर्णतया ख़त्म कर दिया गया है। ये प्रदेश के लोगों के खिलाफ कुठाराघात है, प्रदेश के लोगों के दिलों पर चोट पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के जो संसद सदस्य हैं वो ये सोचते हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता में बैठी सरकार है, उसी का सिर्फ दायित्व बनता है। ये गलत बात है। प्रदेश के हितों के लिए सभी लोगों का दायित्व बनता है और हम सब लोगों को मिलकर प्रदेश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। ठाकुर सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने साफ कहा कि ये बजट जन विरोधी, किसान विरोधी और हिमाचल विरोधी है। हिमाचल प्रदेश को नजरअंदाज करके भारत का समावेशी विकास नहीं हो सकता। प्रदेश और यहाँ के लोगों के प्रति अन्याय के खिलाफ राज्य सरकार अपनी आवाज मजबूती से उठाएगी। शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।